HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, पैसा ट्रांसफर करने में कितना आपको चार्ज देना पड़ता है, इस वीडियो में सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसको भी आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, सबसे पहले आपको उसका अकाउंट नंबर ले लेना है। फिलहाल मेरे पास पासबुक है पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसी में मैं आपको पैसा ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। अब जैसे कि हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा फोन पे एप्लीकेशन को आपको सर्च कर लेना है और इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, या फिर इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब मैंने अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना होता है। अगर आपको अकाउंट बनाने का तरीका नहीं पता है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखकर अकाउंट बनाने का तरीका भी सीख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीके से कैसे आप फोन पे एप्लीकेशन की मदद से किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी किसी भी बैंक अकाउंट में। तो जैसे कि आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ट्रांसफर मनी का ऑप्शन। इसके नीचे आपको टू बैंक और UPI ID का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको टू बैंक UPI ID वाले ऑप्शन पर एक बार इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ट्रांसफर मनी, और इसके बाद अगर आपने पहले से किसी को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रखा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर UPI ID का ऑप्शन है, जो कि काफी सिंपल होता है। फिलहाल आज हम बैंक अकाउंट में भेजने वाले हैं। तो नीचे हमें एक नीले कलर का प्लस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हमें इस पर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे कि हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा सिलेक्ट बैंक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो पॉपुलर बैंक होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किस बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक वाले अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास पासबुक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पंजाब नेशनल बैंक वाले पर क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आपको दिखाई न दे, तो आप नीचे आने के बाद यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसमें भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक वाले पर एक बार क्लिक करता हूँ। एक बार क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा अपना अकाउंट नंबर। और दोस्तों, अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको IFSC कोड डालने की जरूरत नहीं है। पहले जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते थे, तो आपको IFSC कोड भी डालना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप किसी का बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डाल देता हूँ जिसमें मुझे पैसा ट्रांसफर करना है। अब जैसे कि हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है जिसमें मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद जैसे कि हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, दोबारा से हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो कि हमने ऊपर फिल किया है। अब मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद नीचे हमें डालना है अकाउंट होल्डर नेम। तो दोस्तों, आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं, उसकी पासबुक पर क्या नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो निक नेम भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम भी डाल लेता हूँ। अब मैंने अकाउंट होल्डर नेम भी डाल दिया है, निक नेम को मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा, और जैसे कि मैंने प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है एंटर अमाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इसको कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने इसे पहले से भी कोई पैसा ट्रांसफर किया है, तो आप यहाँ पर व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। और जैसे कि मैंने इसको कोई भी पैसा नहीं भेजा है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब मुझे जैसे कि इसको 5000 रुपये सेंड करने हैं, तो मैं यहाँ पर 5000 रुपये लिख लेता हूँ। दोस्तों, कंफर्म करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर 1 रुपया भी भेज सकते हैं। फिलहाल मैंने बिल्कुल कंफर्म कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको 5000 रुपये भेज देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 5000 रुपये डाल लिए हैं। इसके बाद मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। अब जैसे कि आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके वो बैंक अकाउंट आ जाएंगे जिससे आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, इस तरीके से आप उस पर क्लिक करें। जब यहाँ पर ग्रीन लाइन आ जाएगी, तो इसके बाद आपको यहाँ पर पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी 4 डिजिट की UPI पिन डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको UPI पिन भी डाल के दिखा देता हूँ, और इसके बाद हमारी पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जैसे कि आप देखेंगे, हमारी जो 5000 रुपए की पेमेंट है वो हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने 5000 रुपए की पेमेंट भेज दी है, इसके थोड़ी देर बाद ही हमारे मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाजार से किसी से पैसा ट्रांसफर कराएंगे, तो आपसे 1000 रुपये पे लगभग 20 रुपये वो आसानी से ले लेता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च करे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।